नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों की भागीदारी से आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने पर जोर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज कोटा में ऋण वितरण मेले में हिस्सा लेंगी। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू हो रहा है और राज्य में उद्योगों पर कल से 3 दिनों के लिए प्रतिदिन 3 घंटे बिजली कटौती। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण के लिए बुनियादी ढांचा, निवेश, नवाचार और समावेशन पर विशेष बल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व समुदाय भारत के प्रति विश्वास की भावना लिए हुए है और भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में स्थिरता ला सकता है। उन्होंने कहा कि इसका पूरा लाभ लेने के लिए आवश्यक है कि राज्य अग्रणी भूमिका निभाएं, गुणवत्ता पर ध्यान दें और राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्णय लें। प्रधानमंत्री ने ये बात कल दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के तीसरे और अंतिम दिन कही। सम्मेलन में राज्यों के साथ भागीदारी से त्वरित और सतर्क आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करने पर बल दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज पर्यावरण के अनुकूल हैं और आगे भी उपलब्ध रहेंगे। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों को मोटे अनाज से जुड़े उत्पादों पर अनुसंधान करना चाहिए। उन्होंने प्रमुख सार्वजनिक स्थलों और राज्य सरकार के कार्यालयों में मोटे अनाज वाले कैफे खोलने की आवश्यकता बताई। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यों में आयोजित की जा रही G20 बैठकों में मोटे अनाजों को प्रमुखता से उजागर किए जाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों में G20 बैठकों की तैयारियों के लिए आम नागरिकों की सहभागिता ली जानी चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज कोटा दौरे पर रहेंगी। वे दशहरा मैदान में आयोजित क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम यानी विशाल ऋण वितरण मेले में भाग लेंगी। लोकसभा अध्यक्ष और कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला की पहल पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश में पहली बार हो रहा यह कार्यक्रम लघु उद्यमियों को सीधे तौर पर लाभ देने वाला है। इसमें प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स, लघु उद्यमी, पशुपालक और अन्य लाभार्थियों को ऋण दिए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान सभी बैंक कोटा के दशहरा मैदान में अपनी स्टॉल्स लगाएंगे। इस कार्यक्रम में 31,000 से ज्यादा लाभार्थियों को 1,407 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऋण दिए जाएंगे। इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्वयं सहायता समूह क्रेडिट लिंकेज, किसान क्रेडिट कार्ड, स्टैंड अप इंडिया योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसी सरकारी योजनाओं के तहत ऋण दिए जाएंगे। इससे पहले श्रीमती सीतारमण का शहर के एक निजी कोचिंग संस्थान के विद्यार्थियों से संवाद का भी कार्यक्रम है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू हो रहा है। 3 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन 10 जनवरी को संपन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। अंतिम दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी और प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान करेंगी। सम्मेलन का मुख्य विषय है भारतवंशी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। सम्मेलन के लिए लगभग 70 देशों के 3,500 से अधिक भारतवंशियों ने पंजीकरण कराया है। सम्मेलन के 3 खंड होंगे। आज युवा प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन होगा। इसका आयोजन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में सम्मेलन के शुरुआती सत्र में नवाचार और नई प्रौद्योगिकी में प्रवासी युवाओं की भूमिका विषय पर चर्चा होगी। श्री ठाकुर ने कहा कि युवाओं की हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है।
ये अपने आप में एक बड़ा आयोजन है, क्योंकि भारत एक युवाओं का देश है और युवाओं का समाज कल्याण में, अर्थव्यवस्था में, खेल के अन्य क्षेत्रों में बहुत बड़ा योगदान है। और युवाओं की भूमिका कैसे बड़ी हो, प्रवासी युवाओं की भूमिका भी इस अमृत काल में कैसे बड़ी हो, उस दिशा में भी चर्चाएं भी होंगी, उनसे मिलना भी होगा। इस कार्यक्रम में मूल रूप से कोटा निवासी नेशनल यूथ अवार्डी और अमेरिका की गांधीयन सोसाइटी की इंडियन फेलो डॉक्टर निधि प्रजापति राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर कल एक दिन के दौरे पर चित्तौड़गढ़ आएंगे। श्री ठाकुर चित्तौड़ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में मल्टीपर्पज इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही सांसद खेल महाकुंभ के तहत आयोजित खेल प्रतियोगिताओं का भी शुभारंभ करेंगे। इसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी और कुश्ती के मुकाबले होंगे। इस मौके पर सांसद सीपी जोशी मौजूद रहेंगे। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 11 और 12 जनवरी को जयपुर में होगा। राजस्थान विधानसभा में होने वाले इस सम्मेलन के लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने बताया कि सम्मेलन का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। सम्मेलन में 3 सत्रों में लोकतंत्र, संसद और विधानमंडलों को प्रभावी बनाने के लिए चर्चा होगी। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का ये 83वां सम्मेलन राजस्थान में 11 वर्षों के बाद हो रहा है। इससे पहले राजस्थान में वर्ष 2011 में ये सम्मेलन हुआ था। राज्य में कल से उद्योगों पर 3 दिन के लिए प्रतिदिन 3 घंटे बिजली कटौती का निर्णय किया गया है। ये कटौती शाम 5 से 8 बजे तक होगी। घरेलू और कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त बिजली की आपूर्ति के लिए ये कटौती की जाएगी। 125 केवीए क्षमता से अधिक उपयोग वाले उद्योगों पर ये कटौती लागू होगी। बिजली आपूर्ति सामान्य होने पर यह कटौती समाप्त कर दी जाएगी। प्रदेश में बिजली की मांग में बढ़ोतरी को देखते हुए ये फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में किसानों को बिजली की आपूर्ति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। श्री गहलोत कल मुख्यमंत्री निवास पर विद्युत आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश में कई स्थानों पर पिछले 1 सप्ताह से शीतलहर का असर बना हुआ है। वहीं कोहरे से भी सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। सीकर जिले के फतेहपुर में पारा आज भी जमाव बिंदु से नीचे रहा। वहां न्यूनतम तापमान -0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सीकर से हमारे संवाददाता ने बताया कि तेज सर्दी से किसानों की फसलें भी पाले की चपेट में आ गई हैं। सीकर जिले में कड़कड़ाती ठंड से लोगों को बिल्कुल राहत नहीं मिल रही है। सर्दी के सितम के आगे हर कोई बेबस है। इंसान तो इससे बचने के लिए तरह तरह के जतन कर रहा है, लेकिन पशु पक्षियों की हाल बेहाल है। विपरीत मौसम के बाद तापमान जमाव बिंदु के नीचे आने से फसल ठीक से बढ़तवार नहीं ले पाई है। पाला पड़ने से अगेती बुआई की सरसों, गेहूं, जौ और सब्जी की फसल चपेट में आ गई है। कुल मिलाकर तेज सर्दी के कारण आम जनजीवन ठहर सा गया है। मुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। चूरू, करौली, हनुमानगढ़ और भरतपुर में भी कड़ाके की सर्दी का असर देखा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं से आज से राहत मिलने की उम्मीद है। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज सुनिए बाड़मेर से हमारे श्रोता शंकर लाल का संदेश। नमस्कार साथियों, मैं शंकर लाल लीलावत, गांव खारी, तहसील धोरीमना, जिला बाड़मेर से बोल रहा हूँ। मोटे अनाज में सर्दियों में बाजरे की रोटी खाने से शरीर गर्म रहता है, जिससे सर्दी, जुकाम, खांसी, कब्ज जैसी समस्या दूर होती है। पोटेशियम, मैग्नीशियम की अधिकता के कारण बाजरा हमें हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्याओं से भी बचाता है। धन्यवाद। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपनी संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों की भागीदारी से आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने पर जोर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज कोटा में ऋण वितरण मेले में हिस्सा लेंगी। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू हो रहा है और राज्य में उद्योगों पर कल से 3 दिनों के लिए प्रतिदिन 3 घंटे बिजली कटौती होगी।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।